अतिक्रमण का समस्या एक सरकारी गली है जो 13 फीट का है, उसे अतिक्रमण हटाना उस पर से। तो यहाँ से अतिक्रमण का आदेश मिल चुका है जिला सीओ साहब को। अब सीओ साहब गए वहाँ पूरा को हटाना अतिक्रमण से, लेकिन सीओ साहब क्या करते हैं जो देखते हैं बस थोड़ा सा तोड़ कर आ जाते हैं, ऊपर तोड़े बस ऊपर। इससे क्या हुआ और रास्ता बंद हो गया। 3 दिन से इस रास्ता से कोई गुजर नहीं रहा, पूरा रास्ता ब्लॉक है। कुछ दिन में बारात आने वाला है, देखिए पूरा इतना बड़ा गली है, मंदिर है, सब पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया, जिससे किसी का आवागमन बंद हो गया। तो वही हम लोग को इतना तोड़ने के बाद दबाव बनाया जा रहा था कि काम पूरा हो गया, अपना हस्ताक्षर दे दीजिए। जब हस्ताक्षर नहीं दे रहे थे तो राजस्व कर्मचारी हम लोग पर धमकी देता है कि जहाँ जाना चाहिए, पटना जाना है पटना जाइए, सब मिले हुए हैं, कोई कुछ नहीं होने वाला है। तो हम लोग यहाँ सब मिले हुए क्या बोले, सारा अधिकारी मिले हुए, ये बात बोले मिले हुए हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं बिहार में बताइए। जनता दरबार में भी गए, जनता दरबार में हम लोग को पहले से भगाया जा रहा है, जिलाधिकारी के पास नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, पहले से भगाया जा रहा है। क्या काम है, तुम निकलो सभी को, तीनों को भगाया जा रहा है, भगा दिया गया। बस ऐसे 3 साल से यही काम हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। अब पूरा रास्ता बंद हो गया। हम लोग ग्राम बरेव सुनौर पंचायत का मर्ज प्रखंड है, थक चुके हैं। अब यही एक अंतिम रास्ता। हाँ 3 साल से दौड़ रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। देखिए 2023 चोर है, चोर है, चोर है, का सीओ चोर है, चोर है, चोर है। ग्राम बरेव पंचायत का ये पूरा गली, ये कौन बोला था, एसडीओ साहब ये पूरा गली, ये मंदिर 4 तारीख को अतिक्रमण करने आए, 5 मिनट कोई प्रशासन अतिक्रमण के नाम पे क्या हुआ, पूरा गली का अतिक्रमण था, लेकिन थोड़ा सा तोड़ दिया गया। तोड़ने के बाद और दवा था, अच्छा ठीक है, हम लोग पर दबाव बनाया जा रहा था हस्ताक्षर करने का। काम पूरा हो गया, हस्ताक्षर बार बार कहा जा रहा था, लेकिन चाहते क्या वो हम लोग फोन पे पूरे ना चाहिए सर, पूरे ना चाहिए हमको, रास्ता के दीजिए हमको, जो किए हैं अभी भी पूरा फ्लैश कर दे, हम लोग जनता दरबार चल रही है, ये कंप्लीट होने दीजिए, हम लोग आते हैं, हम पूरा तोड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, पूरा तोड़िए। इनको क्या इस बात के लिए पूरा नहीं तोड़ेंगे, बोलिए सर। हाँ हम लोग डीएम साहब के चलते जाने वाला रास्ता, डीएम साहब जाके देखिए, खोल नहीं पा रहा, कोई पिल्ले देखिए फल ऊपर से 1-2 अगर कोई मिलना चाहते चलिए मिलकर क्या है सर, मिलकर क्या है, बहुत नहीं कर देता भगा दिया, डीएम साहब ने भगा दिया, सब तो पैसा ही घुसा दे ला करके हम लोग संज्ञान मिले दिया, डीएम साहब दिए ना, अभी प्रभार ना डीएम साहब हम लोग मानेंगे, थाना प्रभारी को सुनौर पंचायत जिला गया मानपुर ब्लॉक का निवासी हूँ, और मेरे गांव में सर करीबन 2 साल 3 साल से हम लोग परेशान हैं। शिव मंदिर और वार्ड नंबर 3 की गली है, पूरा सार्वजनिक गली है पूरा गांव का, समझे। उसमें 6 आदमी मिलकर अतिक्रमण करके रखे हुए हैं, बिहार सरकार के लिए। बात क्या रह गया सर, हम लोग कई बार डीएम जनता दरबार भी आया, सीओ साहब से भी मिला, हो जाएगा 4 तारीख को हम लोग का डेट था अतिक्रमण टूटने का, जिसमें बोला गया डीएम साहब के सामने, एडीएम साहब से भी हम बात किया था फोन से, 70 को प्रशासन इशू है, लेकिन 2 से 4 प्रशासन वहाँ गया और कोई नहीं गया। वहाँ पे अगर किसी का घटना होता, हम लोग का मौत होता, चाहे उन लोग का मौत हो जाता, उस समय तो पूरा गया जिला का प्रशासन पहुँचता,
तो उस समय पहुंचने से क्या फायदा था बताइए जी। अभी हम लोग का काम है वो नहीं हो पा रहा है। और जिन जिला जनता दरबार क्या कहते हैं डीएम साहब से मिले तो क्या बोले? डीएम साहब बोले कि आप लोग जाइए, हो जाएगा। बार बार तो यही कह रहे हैं ना, कितने दिनों से एक बात हाँ हो जाएगा हो जाएगा, और भगा दिया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। जनता से ज्यादा अधिकारी को सुन रहे हैं। एक बार जनता की समस्या तो सुनना चाहिए। जनता से ज्यादा अधिकारी का सुन रहे हैं। हम लोग इसको घिराव करेंगे। कल 150-200 आदमी से आएंगे। हम लोग तो देख सकते हैं, देखिए आज तो 20-25 आदमी है ना, कल 150-200 आदमी से आएंगे। जब तक हम लोग का काम नहीं होगा, देखिए हमारे अभी हम डीएम साहब की गाड़ी के सामने बैठे हुए हैं, चापा से निकल जाए। सरपंच जी का है, मुखिया जी का है, देखिए जिला परिषद का है, सबका है, अनुमंडल से भी हम लोग काफी मिल चुका है। लेकिन यहाँ भ्रष्ट मिली भगत से कोई काम नहीं हो रहा है। अभी तुरंत हम लोग गए जिला अधिकारी के पास तो कहता है जाओ हो जाएगा। और मुझसे जनता मिले आपसे? वैसे नहीं मिले, बस कागज ले लिए जाओ हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। जनता को सुनना चाहिए। एक बार सुनिए, 3 साल से लगी हुई है तो जनता दरबार क्या हो रहा है? पहले ये बता, जनता दरबार उनसे संभल रहा है, देख नहीं रहे हैं। देखिए यहाँ पे कितना भीड़ है। एक बार में जाता है भगदड़ की तरह सब अंदर जाता है, अंदर गए वही हाल है, पूरा एकदम भगदड़ जैसा माहौल बना पड़ा है। ये कैसा थी? जब इनसे जनता दरबार नहीं संभल रहा है, क्या उम्मीद से कर सकते हैं गया जिला संभाल सकते हैं? एक छोटी सी समस्या नहीं हो रहा है, समस्या दूर नहीं हो रहा, छोटी सी समस्या। अरे खाना पूर्ति खाली यहाँ हो रहा है। क्या हो रहा है? खाली खाना पूर्ति जनता बिल्कुल कितना नीचे। बार से आप लोग आ रहे हैं? कितना बार से आ रहे हैं? माने कितने बार से नहीं, जितने भी प्रखंड है आपको इस जिले में, कोई ऐसा प्रखंड नहीं है कि जहाँ की जनता उभी हुई नहीं है व्यवस्था से। कोई ऐसा प्रखंड नहीं पूरे। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि जितने भी यहाँ पर जनता दरबार आते हैं किन्हीं का कोई काम नहीं होता है? समझ गए नहीं? सुशासन की सरकार में अफसरशाही और भ्रष्टाचारी दोनों बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। आम जन को सुनने वाला कोई नहीं है। आम जन को यहाँ से वहाँ भगा दिया जाता है, डाल दिया जाता है। यहाँ तो लोगों ये कहा जाता है कि मतलब नहीं, मतलब स्थगित कर देते हैं जनता दरबार, उसके बाद भी 200-400 लोगों का यहाँ कार्रवाई सुनते हैं। क्यों इसी बात का तो अफसोस है कि कार्य ब्लॉक का है और आ रहे हैं डीएम के यहाँ घेराव करने के लिए। आखिर ऐसा क्यों? अगर डीएम साहब ही सही होते तो ब्लॉक का काम ब्लॉक में होता, न कि जो है कि डीएम के जनता दरबार में होता ब्लॉक का काम। और जितना भी मामला आया हुआ है, हमको लगता है 60% लोग जो है कि भूमि विवाद से जुड़ा हुआ मामला है। और ये बैठ कर जो है कर्मचारी कोई सुनवाई नहीं है। मैं 2 साल से लगातार दौड़ रहा हूँ यहाँ। ये विभाग उस विभाग के पास भेज रहा है, ये विभाग वो विभाग के पास भेज रहा है, जबकि मेरा खुद का जमीन बाबूजी के नाम से जमीन है, लेकिन यहाँ से कोई प्रशासन की तरफ से मदद नहीं मिल रहा। और दौड़ा अभी भी लेकर के मैं परेशान हूँ, पूरी तरह से परेशान कर दिया गया है। ये विभाग एडीएम के पास भेजते हैं, एडीएम डीएसीएलआर के पास, एसडीओ के पास, सीओ के पास, मतलब दौड़ते रहो, इतना थाक हो जाए विभागीय की तरफ से, लेकिन कार्य के नाम से कुछ नहीं हो। परेशान विनती किया इनके सामने, सारी की चीज गिराया, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। जबकि सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल में मैंने यहाँ प्रूफ कर दिया कि ये चीज मेरी है, लेकिन उसके बाद भी नहीं हुआ। तो इसका मामला हम क्या माने कि जिसकी चीज है वो सड़क पर है और जिसकी चीज नहीं रहे वो दूसरा। क्या नाम हुआ और कहाँ से आए आप? हम पुरानी करीमगंज से हैं, मेरा अपना मकान है बाबूजी के नाम से। उसके बाद भी मैं रो रहा हूँ, सारा प्रूफ दिया, नगर निगम का दिया है, जितना भी सारे डेटा है सब दे दिया, उसके बाद भी ये हाल है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद कमर हसन हुआ। ये हालत हो गया है। दखल खारिज हुआ है, उसका प्रूफ मेरे पास में है। बिना केवाला के दखल खारिज हो गया। यदि मिल जाएगा ना तो हमको ऐसे रहते आदमी बिना केवाला का। मेरे पास में सब कागजात प्रूफ है, अच्छी में किए हैं। एडीएम साहब क्या नहीं लिख सकते हैं कि ऐसा ऐसा है। 670 प्लॉट से लिया, 670 प्लॉट से लिया है। 670 से 942 बना है, 942 बना है, और 647 से 938 बना है। तो 770 वाला जो है तो कैसे दखल खारिज कर दिया गया? ईमानपुर ब्लॉक का प्रावधान है, देख लीजिए क्या करेंगे। 74 बरस उम्र हो रहा है, यदि नौजवान रहते तो बहुत कुछ करते। मानपुर से आए हैं? हाँ, मानपुर ब्लॉक। क्या नाम हुआ आपका? सियाराम शर्मा। जिलाधिकारी के पास, और मेरे नॉलेज से बता रहे हैं ये ऐसे डीएम नहीं मिलेंगे गया में। नहीं, ऐसे डीएम नहीं मिलेंगे। इनका जो काम है ना, एफिशिएंसी बहुत अच्छा है। और ये देखिए इतना भीड़ क्यों लग रहा है?
जो डॉक्टर जो जिससे दवा सही मिलता है, सफा मिलता है, लेकिन उसी ये के लोग पास झूठ जाते बोल हैं। रहे नहीं, हैं। आप बोलिए ना, आप क्यों आ रहे हैं? आप ये लोग झूठ बोल रहे हैं। डॉक्टर के पास भीड़ क्यों लगता है? आप ऐसा बता रहे हैं भीड़ पैसा देकर लगा जाता है। नहीं, पैसा दिया है, सफा दे रहे तब ना टीम साहब, ऐसा बात कर रहे हैं। भीड़ लगाया जाता है। नहीं, ऐसा कुछ भीड़ नहीं है। किसी काम का सुनिए ना, पैमाना नहीं है ना, ये बता, भीड़ पैमाना नहीं ना है। इतने साल गजब से क्यों स्थिति पड़े है। में? इतने साल से क्यों एक स्मगलर पैसा बांटेगा, ओकरा में भीड़ लग जाएगा।